ससुराल की गर्मी और आम का अचार। भाभी आप जल्दी से मेरा 20 किलो आम का अचार भेज दीजिए। लेकिन पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें 15 से 20 किलो अचार भेजा ही था और आए दिन मैं तुम्हें अचार भेजती ही रहती हूँ। आखिर इतने अचार का तुम करती क्या हो? भाभी आपको ये सब पूछने की क्या जरूरत है? आपसे जितना कहा जाए आप इतना ही क्यों नहीं करती? इतना कहकर निधि गुस्से में कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद वहाँ पर निधि का पति आता है। अगर जल्दी से इंतजाम नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर देखना कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक तरफ निधि और उसका पति परेशान थे और वहीं दूसरी तरफ सीमा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो मेरे ससुराल वालों की वजह से मैं हर जगह से फंस चुकी हूँ। पता नहीं क्या बेवजह मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मुझे तो लग रहा है कहीं मैं एक दिन आम का अचार बनाते बनाते ही पागल हो जाऊंगी। लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा शक अपनी ननद के ऊपर हो रहा है। इसका तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? आखिर आए हफ्ते या आए दिन सीमा की नंद निधियों से इतना ज्यादा आम का अचार क्यों मंगवा रही थी और सीमा की नंद और उसका पति किस बात से परेशान थे और आखिर सीमा भी इतना ज्यादा अचार बनाकर परेशान कैसे हो गई? सब जानने के लिए चलिए चलते हैं कुछ समय पीछे। सीमा बेटा जरा जल्दी इधर आना तो। शांति को बुलाने पर सीमा दौड़ी शांति के पास आती है। जी मम्मी जी कहिए क्या बात है? अरे बेटा कुछ नहीं, बस बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अभी बाजार से आई हूँ, गर्मी के मारे जान निकल रही है। तुम पहले मुझे जल्दी से ठंडा पानी दे दो और उसके बाद मेरे लिए मस्त सी शिकंजी बना देना। सीमा जल्दी से रसोई के अंदर जाती है और ठंडा पानी लेकर आती है। उसके बाद जैसे ही शांति ठंडा पानी पीती है तो जाकर उसे अच्छा लगता है। हाँ बेटा सच में थोड़ी सी तृप्ति हो गई है। अगर अभी मुझे पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिलता तो सच में बिल्कुल हालत खराब हो जाती। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए नींबू पानी बना कर ले आती हूँ। मैं भी अभी घर का काम कर रही थी। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी से मैं भी परेशान हो गई हूँ। मेरा भी नींबू पानी पीने का मन कर रहा था। मैं अभी लेकर आती हूँ। अब सीमा रसोई में जाती है और ठंडा पानी लेती है। उसके अंदर 2-3 नींबू निचोड़कर उसके अंदर अच्छे से खांड को मिक्स कर लेती है। साथ ही उसमें थोड़ा काला नमक मिला देती है। नींबू पानी बनकर तैयार हो जाता है और उसके बाद दोनों सास बहू आराम से नींबू पानी पीती हैं। इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है और बाकी सब भी काम से घर वापस आ जाते हैं। रात को खाने में सीमा सबके लिए कच्चे आम की सब्जी बनाती है। वो कच्चे आम को काट रही थी। इतनी बढ़िया मस्त चटपटी और मीठी सब्जी बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी गर्मी में आम की ठंडी ठंडी सब्जी खाकर तो सच में मजा आ जाता है। मेरी तो फेवरेट सब्जी है। शाम को सीमा ने जल्दी ही सब्जी बनाकर रख दी थी और जब वो ठंडी हो जाती है तो उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती है। जब सबके खाने का समय होता है तो उससे थोड़ी देर पहले वो सब्जी बाहर निकाल लेती है। साथ में सीमा ने सभी के लिए दही की छाछ तैयार की और उसके अंदर उसने जीरा भून कर डाल दिया था। उसके बाद सलाद में खीरा और ककड़ी भी थी। फिर वो गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खाना परोस देती है। जैसे ही सब कच्चे आम की मीठी और ठंडी सब्जी खाते हैं तो सबको खाकर बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो ये सब्जी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। मैं तो पहली बार खा रहा हूँ। हाँ मुझे भी गर्मी में ऐसी ठंडी सब्जी खाने में काफी अच्छा लग रहा है और साथ में लस्सी तो इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। भाभी आपने तो कमाल कर दिया, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो बहू मैंने भी कच्चे आम की सब्जी खाई है, लेकिन ऐसे मीठी और ठंडी सब्जी तो मैंने नहीं खाई थी। मैं भी पहली बार खा रही हूँ। तूने तो कमाल कर दिया सच में। हर बार तू हमारे लिए कुछ अच्छा बनाती है, हमें चौंका देती है। अरे हमारे घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। सच कहूँ तो जब से घर में बहू आई है तो हमें खाने की मौज हो गई है। गर्मी में ऐसा ठंडा खाना बनाकर खिलाता है कि मजा आ जाता है और साथ में इतने बढ़िया शिकंजी और शरबत पीने को मिलते हैं। ओ हो पूछो ही मत। इस तरह सीमा को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो घर वालों के लिए अक्सर खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। तब सीमा खुश होकर आगे कहती है, शुक्रिया, मुझे खुशी है कि आप सबको खाना पसंद आता है। हमारे गांव में कच्चे आम बहुत ज्यादा मिलते थे और यहाँ तक कि मुझे तो कच्चे आम खाना बहुत पसंद है। मुझे आम पन्ना और आम रस तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ तक कि हमारे गांव में एक पारंपरिक तरीके से आम का अचार भी बनाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। हाँ बेटा आम का अचार तो बहुत ही अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मेरे गाँव में भी आम का अचार बहुत मिलता था, लेकिन जो अम्मा आम का अचार बनाकर बेचती थी वो बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही। और उसके अलावा मुझे और कहीं आम का अचार अच्छा ही नहीं लगता। तो मम्मी जी ठीक है, मैं आपके लिए आम का अचार मंगवाऊंगी भी और वैसा ही बनाऊंगी भी। सीमा को नहीं पता था कि इस आम के अचार की वजह से ही उसकी जिंदगी और साथ में उससे जुड़े हुए लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा और उसके सामने एक गहरा छुपा हुआ राज भी लेकर आएगा। तो जानने के लिए आगे चलते हैं। अब अगले दिन सीमा अपनी मम्मी को कॉल करती है। हाँ मम्मी नमस्कार, बताइए वहाँ सब कैसे हैं? बेटा यहाँ तो सब चौखो से। तू बता उथे सब कैसो है तेरे ससुराल में? यहाँ पर भी सब बहुत अच्छे हैं। काफी देर तक सब कुछ बात करने के बाद आखिर में सीमा कहती है, मम्मी क्या भैया इस बार शहर आएंगे? ना बेटिया, तेरे भैया की तो नौकरी लग गई है, तो अब तो ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्य में गया है। अब वो वहाँ से अभी 6 महीने से पहले नहीं आ सकता है। तुझे तो पता है बहुत अच्छी नौकरी लगी है। वाह मम्मी, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि भैया को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हाँ बिटिया, लेकिन क्या हुआ? तेने कोई काम था तेरे भैया से?
बस मम्मी, मैं सोच रही थी कि अपने गांव का देसी अचार मंगवाकर अपने ससुराल वालों को खिला देती। उनका आम का अचार खाने का बड़ा मन कर रहा था और उन्होंने बहुत पहले अपने गांव का बहुत अच्छा अचार खाया था, लेकिन अब उन्हें वैसा अचार कहीं नहीं मिलता है। मैंने सोचा कि अगर एक बार हमारे गांव का अचार खाएंगे तो सारा अचार का स्वाद भूल जाएंगे। हाँ बेटा, तूने ये बात तो बड़ी चोखी करी है, पर अभी तो गाँव से अचार भिजवाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी छोरी भी किसी से कम है के? तू भी तो इतना चोखो अचार डाले है, वही अपना पारंपरिक अचार, एकदम देसी गाँव जैसा। हाँ मम्मी, सही कहते हो, मुझे भी तो बहुत अच्छा अचार डालना आता है। ठीक है, मैं तो खुद ही घर पे बना लूंगी। अब सीमा अपने ससुराल वालों की खुशी के लिए शाम को अपनी पड़ोसन के साथ बाजार में जाती है। तुझे कौन सा शौक चढ़ गया है इतनी गर्मी में अचार बनाने का? क्यों, तुझे अचार खाना पसंद नहीं है? मुझे तो अचार बहुत पसंद है, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वालों को भी अचार खाना बहुत पसंद है, लेकिन अभी उन्हें वैसा अचार कहीं नहीं मिल रहा। क्यों, दुनिया भर की दुकानों पर तो इस तरह के अचार मिलते ही हैं। जितना चाहे उतना वैसा स्वाद का अचार मिल सकता है। अरे नको, तुझे क्या पता, जो स्वाद घर के बने अचार में आ सकता है वो किसी और अचार में नहीं आ सकता। वैसे भी हमारे गांव में एक पारंपरिक तरीके से अचार बनता आ रहा है। हर जगह का अपना अपना अलग हिसाब किताब होता है, किसी को कैसा पसंद आता है तो किसी को कैसा। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तू भी मुझे अपने हाथ से बनाया हुआ अचार खिलाइयो, मैं भी जरा खाकर देखूंगी कि तेरा पारंपरिक अचार कैसा होगा। इस तरह दोनों बातें करते हुए बाजार में जाती हैं और वहां से ढेर सारे कच्चे आम खरीदने के बाद सीमा घर आ जाती है। अब वो उन सभी कच्चे आम को अच्छे से धो लेती है और उन्हें बारी बारी काट कर उन्हें ऊपर छत पर धूप में सुखाने जाती है, तो देखती है कि शांति छुपकर किसी से फोन पर बात कर रही है और वो काफी परेशान और गुस्से में थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें इसी तरह रहना होगा? अरे कब तक हम तुम्हें समझाते रहेंगे? इतना समय हो गया है लेकिन तुम समझने का नाम ही नहीं ले रहे। बस बहुत हो गया, तुम्हें एड्रेस करना ही होगा। इस तरह शांति गुस्से में बात करती है और जैसे वो पीछे मुड़कर वहां सीमा को देखती है तो काफी हैरान हो जाती है और अचानक से कॉल कट कर देती है। शांति के माथे पर काफी पसीने थे, वो साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती है और तब वो घबराते हुए सीमा से पूछती है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो ऊपर कच्चे आम को सुखाने आई थी, लेकिन आप यहाँ पर इतनी गर्मी में क्या कर रहे हैं? अब वो तो मैं बस कुछ नहीं, छत पर कुछ देखने आई थी। अच्छा, यहाँ पर तो बाप रे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं तो नीचे जा रही हूँ। बेटा जल्दी से नीचे आकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा पीने के लिए बना देना, ठंडा ठंडा। जी ठीक है मम्मी जी। शांति के वहां से जाने के बाद सीमा चारपाई पर कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर सारे आम को रख देती है, लेकिन वो सोच रही थी कि मम्मी जी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं किससे चुप चुप कर बात कर रही थी। कोई बात होगी उनकी, कोई सहेली या कोई और। अब सीमा नीचे आती है और सबके लिए सत्तू के आटे की बढ़िया शिकंजी बनाती है और सबको पीने के लिए देती है। अरे वाह, मजा आ गया ठंडा ठंडा पानी पीकर। अरे सिर्फ ठंडा पानी नहीं है, सत्तू के आटे की शिकंजी है। हाँ बाबा, कभी कभी गलती से कुछ गलत निकल जाता है, मेरा कहने का भी वही मतलब था। तभी शांति के फोन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था, लेकिन शांति फोन नहीं उठा रही थी और ये सब सीमा देख रही थी। मम्मी जी, आपके फोन पर कॉल आ रही है, क्या पता किसी की अर्जेंट कॉल हो, बार बार आ रहा है। नहीं बेटा, इतना कुछ खास अर्जेंट नहीं है। दिन में सारा काम खत्म करने के बाद शाम को जब वो अपने कमरे में जाती है, तुम तो पूरा दिन जितनी बिजी रहती हो कि तुम्हारे पास अपने पतिदेव के लिए टाइम ही नहीं रहता। अच्छा जी, आपको ऐसा किसने कहा है? किसी को कहने की क्या जरूरत है, मुझे तो दिखता ही है। अब तो तुम मेरे लिए मैंगो शेक भी नहीं बना रही हो। अरे यार माफ करना, मैं तो आज मीठे आम बाजार से लाना ही भूल गई। हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का ध्यान थोड़े रहेगा, तुम्हें तो सिर्फ घर वालों की पसंद का ही ध्यान रहता है। रोहन गुस्सा होने का नाटक करता है, तब सीमा उस पर हंसते हुए कहती है, अभी तक आपने ठीक से एक्टिंग करना नहीं सीखा, मजाक कर रही हूँ। शाम को मैंने बाहर से पके हुए आम खरीद लिए थे, पिछले कुछ दिनों से इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि आम अभी बाजार में ठीक से नहीं आ रहे थे, लेकिन अब अच्छे आम आना शुरू हो गए हैं, तो मैं कल आपको सुबह मैंगो शेक बनाकर जरूर दूंगी। अगले दिन सुबह सीमा सभी के लिए ठंडा मैंगो शेक बनाती है और ब्रेकफास्ट में वही देती है। हमारी बहू ने तो गर्मी में हमें चाय पीना ही भुलवा दिया, हमेशा सुबह कभी शेक देती है तो कभी कुछ अच्छी चीज देती है। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उसके बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और आज सीमा सबके लिए आम का अचार बनाती है। कटे हुए आम में सीमा अच्छे से हल्दी और नमक मिक्स कर देती है और उसे एक दिन के लिए छोड़ देती है। और अगले दिन वो सौंफ, मेथी और राई को हल्का सा भून कर उन्हें पीसने के बाद उसमें लाल मिर्च और हींग मिला देती है। वहीं दूसरी तरफ वो सरसों का तेल थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर लेती है। उसमें जब थोड़ा सा धुआं निकल जाता है तो गैस बंद करके तेल को ठंडा होने देती है, जिससे तेल का कच्चापन निकल जाता है। अब वो आम के अचार के टुकड़ों में मसाला मिक्स करने के बाद उसके अंदर तेल डाल देती है। इस तरह आम का अचार बनकर तैयार हो जाता है और वो उसे 2-4 दिन के लिए रख देती है, रात को खाना खाते समय। बेटा तूने आम का अचार तो बना दिया है, अब हमें खाने